मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे सद्गुणलब्धे। ओ सूत्र क्रमांक 38 है ना। कल कहा गया था पुद्गल के परमाणुओं के स्कंधों के आपस के बंध के प्रक्रिया को बताया और ये बताया कि दोनों के मध्य बंध तब होता है जब परस्पर में दो का अंतर होता है और दो के अंतर के बाद कोई प्रश्न आए क्या? हाँ अच्छा देखो तो हाँ 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 हर द्रव्य में उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणमन होता है। वो सूक्ष्म होता है जो हमें दिखता नहीं। 6 सामान्य गुण है, उसमें एक अग्र लघु गुण होता है। अग्र लघु गुण के कारण से हर द्रव्य में अपना वृद्धि हानि बनी रहती है। तो षड्गुणी वृद्धि षड्गुणी हानि होती। जो सूक्ष्म होता है हमारे द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होता, केवल आगम से जानने योग्य होता। तो शुद्ध द्रव्यों का परिणमन हम उसी तरीके से लगा सकते हैं। हाँ शुद्ध जीव, सिद्धों के अंदर जो उत्पाद व द्रव्य है वह भी इसी तरीके से शुद्ध द्रव्य जितने भी हैं उनका उत्पाद व द्रव्यात्मक परिणमन हम बस इसी तरीके से अनुमान कर सकते हैं। हाँ ऐसा हाँ देखिए, धवला और तत्वार्थ सिद्धांत ग्रंथों के प्रतिपादन में कई बार कई प्रसंगों में आचार्यों के ओपिनियन अलग अलग दिखते हैं। आपका प्रश्न स्वाभाविक है कि इसमें फिर हम किसको सही माने, बात तो कोई एक होनी चाहिए। तो चूंकि ये जो भी बातें हैं गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान है, जिसे तीर्थंकरों के माध्यम से मिला, गणधरों के माध्यम से, श्रुत केवली और परंपराचार्यों के माध्यम से आया। तो जिससे गुरु से जो ज्ञान मिला उनने उसका वही अर्थ लिखा। एक ही गाथा है। अब एक गाथा की व्याख्या मैंने आपके सामने की और आपने मुझसे ज्ञान पाया, तो आप उस गाथा का अर्थ वही करोगे ना जो मैं आपको बताऊंगा। और उसी गाथा को किसी दूसरे गुरु से सुनोगे तो थोड़ा अंतर आ सकता है। लेकिन मैं जानबूझकर गलत बताऊं तो गलत होगा। पर मैंने जो जाना, मैंने जो समझा, मुझे गुरु से जो मिला मैंने आपको बता दिया। तो आज गुरु परंपराएं थी, तत्वासुत्त की परंपरा अलग रही, छठखंडागम की परंपरा में अलग रहे। तो बहुत सारी कई चीजें हैं जो सैद्धांतिक रूप में है, अलग अलग है। तो उसको हमें उसी दृष्टि से देखकर समझना चाहिए। अब इसमें सच कौन है, भगवान जाने। खुद धवला की टीका को आप तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन धवला की टीका में अनेक स्थानों पर आचार्य वीरसेन महाराज ने अनेक आचार्यों के उल्लेखों का समालोचन भी किया है। और कई जगह ऐसा प्रसंग है इसमें किसको सत्य माने, तो उन्होंने कहा ऐस गोदमो पूछो, ये गौतम स्वामी से पूछो। एक जगह तो लिख दिया यहाँ एलाचार्य का शिष्य अपनी जिब्बा नहीं हिलाएगा। एथे एलायस्य शिष्य सग जिब्बम न हिलती। तो ये चीजें हैं, परंपरा से प्राप्त है, तो उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। चलिए चलते हैं। अब द्रव्य का दूसरा लक्षण, गुण पर्यय द्रव्यम, गुण पर्यय द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। अब आपके सामने दो नए शब्द आए, कौन कौन से? गुण और पर्याय।
जिसमें गुण और पर्याय पाया जाए उसका नाम द्रव्य। अब गुण क्या है और द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है? गुण और पर्याय। गुण जो द्रव्य में नित्य रहे उसको बोलते हैं गुण, और जो क्षण क्षण बदलते रहे उसका नाम है पर्याय। समझ गया? तो प्रत्येक द्रव्य में चाहे जितना परिणमन हो, पर जो कभी उससे पृथक ना हो उसको बोलते हैं गुण। स्वभाव नहीं, गुण। अभी बताता हूं। चाहे जितना परिवर्तन हो पर उसका मूल रूप न बदले, वो गुण है। और उसमें होने वाला जो विकार है उसको बोलते हैं पर्याय। समझ गया? जैसे आम एक पदार्थ है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण उसके गुण हैं। आम में कोई न कोई स्पर्श, कोई न कोई स्वाद, कोई न कोई गंध और कोई न कोई रंग हमेशा रहता है। ठीक है? अब आम से उसका स्पर्श हटा लो, उसकी गंध हटा लो, उसका स्वाद हटा लो और उसका रंग हटा लो, तो आम नाम की कोई वस्तु आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी ना। तो स्पर्श, रस, गंध और वर्ण आम के रग रग में समाये हैं। ये ही गुण है। आम की हर स्थिति में चारों गुण रहेंगे, ठीक है, लेकिन उसका स्पर्श हमेशा एक सा नहीं रहेगा, उसका स्वाद समयानुरूप बदलता रहेगा, उसकी गंध में भी परिवर्तन हो सकती है, होती है, उसका रंग भी बनता और बदलता रहता है। ये बदला। आम जब कच्चा होता है तो थोड़ा कड़ा होता है, उसका स्वाद खट्टा होता है, उसका रंग हरा होता है और उसमें गंध भी अलग तरह की होती है। वही आम जब पक जाता है तो थोड़ा सॉफ्ट होता है, रंग पीला हो जाता है, स्वाद मीठा हो जाता है, गंध भी बदल जाती है, और सड़ जाए तो पिलपिला हो जाता है, रंग काला हो जाता है, गंध दुर्गंध हो जाती है, स्वाद कड़वा हो जाता है। तो ये क्या है? खट्टापन, मीठापन, कड़वापन, कालापन, हरापन, पीलापन, कालापन, मृदुपन, कठोरपन, मृदुपन, पिलपिलापन, सुगंध और दुर्गंध, ये गुणों में होने वाला परिवर्तन है। क्या है? परिवर्तन है। तो इसी को पर्याय बोलते हैं। समझ गए? तो गुण किसे कहें? जो द्रव्य में नित्य रहे और द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन के बाद भी जो उससे पृथक ना हो, उसका नाम गुण है। और गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलते हैं? पर्याय। गुण विकाराः पर्याया। अरे आज के समय में विकार शब्द का अलग है। विकार यानी परिवर्तन। संस्कृत भाषा में जब शब्दों का अर्थ समझेंगे वैसे गुणों में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? तो गुण किसे कहेंगे? जो द्रव्य में नित्य रहे, द्रव्य में होने वाले परिणमन के बाद भी जो द्रव्य से पृथक न हो। पर्याय किसे बोलेंगे? जो क्षण क्षण बदलते रहे। और विशेष शब्दों में कहेंगे तो क्या? गुणों में होने वाले परिवर्तन को
पर्याय कहते हैं। समझ में आया? तो सूत्र क्या कहा? द्रव्य गुण और पर्याय वाला है। एक बोरे में गुण डाल दो और पर्याय डाल दो, ऐसा गुण पर्याय वाला है। कई जगह गुण समुदाय द्रव्यम कहते हैं, गुणों का ढेर लगा के गठरी बना दो, उसका नाम द्रव्य है। तन मैं है, समझ गए? इसको अलग अलग किया जा सकता है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसा कर लो, एक पेड़ है, उसकी शाखाएं पे शाखाएं, इसको जोड़ा नहीं, खुद डेवलप हुई, तो जोड़ा नहीं पर अलग तो कर सकते हैं। गुण और पर्याय से द्रव्य को अलग किया ही नहीं जा सकता। समझ गए? तो द्रव्य गुण पर्याय वाला है। समझ गए? आचार्य कुंद ने एक कारिका के माध्यम से द्रव्य का स्वरूप अच्छे से निरूपित किया। दब्बम सल्लखनीयम गुणपज्जाशयम बाहुदब्बम दब्बम सल्लखनीयम गुणपज्जाशयम वासदब्बम दब्बम सल्लखनीयम। द्रव्य सत लक्षण वाला, ठीक है। सत्यम खु उपाद वैधवत्व संयुक्तम। सत्य क्या है? तो उत्पाद वै ध्रुव से संयुक्त है। गुण पद्य या संयम वा तम दब्बम बयाना है। सत है द्रव्य का लक्षण, सत उत्पाद वै ध्रुव, उत्पाद वै ध्रुव ही संयुक्तम, उत्पाद वै ध्रुव से संयुक्त है। गुण पद्य या संयम वा, गुण पर्याय के आश्रित है। पंचास्तिकाय की गाथा। तो जो गुण पर्यायों के आश्रित है वह द्रव्य है। समझ गए? तो गुण पज्जया संयमवा तम दब्बम बिनती सबन्नो, उसे सर्वज्ञ भगवान द्रव्य कहते, इस आशय की गाथा है। तो ये द्रव्य के लक्षण हुए। महाराज ऊपर एक लक्षण बता दिया था, ये दूसरा लक्षण क्यों बताया? एक ही बता देते, हम तो समझ गए। सद द्रव्य लक्षणम उत्पाद वैध्रव युक्तम सत, हम समझ गए थे। ये क्यों नहीं बात? ऐसा है। द्रव्य को नित्यात्मक बताया है। क्या बताया? और नित्यात्मक बताने के क्रम में दो बातें बताई कि द्रव्य में जो गुण हैं वो नित्य है, पर्याय हैं वे अनित्य हैं। गुण नित्य है, पर्याय अनित्य है, वो बदलते रहते हैं। उसे दर्शाने के लिए गुण पर्याय व द्रव्यम बता दिया। गुण को कभी पृथक नहीं किया जा सकता। समझ गए? तो गुण पर्याय व द्रव्यम देने का प्रयोजन यही है। हाँ, दाई पज्जय विजुदम दब्बम दब्ब विजुत्तम य पज्जया नथि दोनम अनुन्न भूतम भावम सम्ना परुविंति। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय नहीं, दोनों अनन्य भूत है। ऐसा पदार्थ का स्वरूप भगवान बताते हैं। समझ गए? तो क्या हुआ? गुण पर्याय वाला द्रव्य है। समझ में आ गया? धर्म द्रव्य में उसका गुण है गति हेतुत्व, वो गुण है ना। और सामान और विशेष गुण बहुत सारे। हाँ, उससे रहित है क्या? और सब द्रव्यों को जो लोकाकाश रूप परिणत होकर उसका अपना एक पर्याय है कि नहीं, जिसमें क्षण क्षण भी परिवर्तन हो रहा है। तो बिना गुण और पर्याय के कोई भी द्रव्य नहीं रह सकता।
हाँ हाँ, उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों द्रव्य का लक्षण है। द्रव्य को गुण मत बोलना, द्रव्य भी पर्याय है, परिवर्तनशील, उत्पाद व्यय से युक्त है। आगे जब प्रवचन सार पढ़ोगे तो बताएंगे। कई लोग द्रव्य को गुण कहते हैं, नहीं, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, गुण में भी उत्पाद व्यय है। गुण केवल द्रव्य रूप नहीं है। आम खट्टा से मीठा हुआ, उत्पाद व्यय हुआ कि नहीं हुआ? द्रव्य भी रहा ना, तो अकेले द्रव्य को गुण कैसे कहोगे? समझ गए ना? हाँ हाँ, पकड़ने की बात है। चलिए आगे चलूं, बाकी चीजें और कुछ नहीं है, चलेगी। कालस्य काल भी द्रव्य है। अब याद आया क्या? काल भी द्रव्य है। ऊपर जो द्रव्य के दो लक्षण बताए, सद्रव्य लक्षणम गुण पर्यायवत द्रव्यम, ये सब काल में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला लक्षण क्या है? जिसमें उत्पाद व्यय द्रव्य पाया जाए, तो वो भी लक्षण काल द्रव्य में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि काल का स्वभाव हमेशा स्थायी है, काल तो चला आ रहा अनादि से, और उसमें उत्पाद व्यय पर के निमित्त से भी होता है और स्वनिमित्तक भी होता है। काल के निमित्त से सब द्रव्यों में जो परिणमन हो रहा है तो काल में भी परिणमन माना जाएगा, और स्वयं के स्वभाव से प्रति समय जो काल द्रव्य में अपना परिणमन हो रहा है वह भी है। तो सभी द्रव्य में उत्पाद व्यय द्रव्यपना घटित होता है। ठीक, इसी प्रकार काल में गुण पर्याय वाला लक्षण भी हो जाएगा, क्योंकि काल द्रव्य में सामान्य गुण भी है, विशेष गुण भी है। सामान्य गुण क्या है? उसमें अस्तित्व है, वस्तुत्व है, प्रदेशत्व है, प्रमेयत्व है, अवगाहनत्व है ना? और अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, अवगाहनत्व और अगुलगत्व, ये 6 सामान्य गुण है। और उसका विशेष गुण वर्तना हेतुत्व है, तो गुण वाला भी है और उसमें पर्याय भी है, तो उन गुणों में होने वाला परिवर्तन है वो पर्याय है। तो ये जो गुण और पर्याय वाला है, तो काल द्रव्य भी गुण पर्याय वाला है, इसलिए काल द्रव्य भी द्रव्य है, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, उपकार तो इसलिए बता दिया कि सस्ते में निपट गए, समझ गए। काल द्रव्य को अलग से इसलिए कहा कि काल द्रव्य एक प्रदेशी है। लोकाकाश के जितने प्रदेश हैं, प्रत्येक काल द्रव्य की संख्या उतनी है, क्योंकि लोकाकाश के एक एक प्रदेश में काल द्रव्य रत्नों की राशि की तरह स्थित है, अमूर्त है। शब्द अमूर्त है, सब द्रव्यों के परिणमन में हेतु है। पहले बताते तो लंबा प्रकरण हो जाता। सोनंत समय वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है। कैसा है? काल का समयों का कोई अंत है नहीं है। समय किसे कहते हैं? एक पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने में जो काल ले, उसका नाम समय है। काल की सबसे सूक्ष्मतम इकाई व्यवहार काल की। तो समय अनंत है। भूत भविष्य वर्तमान की दृष्टि से व्यवहार काल के भेद हम करते हैं। भूत अनंत, भविष्य अनंत, वर्तमान एक। तो ये भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा भूत और भविष्य काल अनंत समय वाला है। ठीक है, इसीलिए व्यवहार काल को अनंत समय वाला कहा है। ठीक है, हाँ। तेज गति से चलेगा तो एक समय में पूरे लोक को क्रॉस कर जाएगा, इतनी फास्ट गति है परमाणु। एक समय में उतनी देर में पूरे लोक को क्रॉस कर जाएगा। अरे आत्मा एक समय में 7 राजू, आधा लोक तो आत्मा पार करता है।
गति है। शब्द को 2 समय चाहिए, परमाणु को 1 समय। हाँ, शब्द स्कंध। दूसरा, यहां पर काल को अनंत समय वाला कहने के पीछे एक प्रयोजन और है कि एक कालानु अनंत पर्यायों की वर्तना में कारण है। एक कालानु, जहां काल है वहां जितनी भी पर्याय सबका वर्तन कराने में वो कालानु निमित्त है। इसलिए उपचार से कालानु को अनंत कह सकते हैं। तो इस अपेक्षा से हम अगर कहें तो काल अनंत है, ये कहा जा सकता है। मूलतः व्यवहार काल की अपेक्षा है, और काल का सबसे सूक्ष्मतम जो रूप है, सबसे सूक्ष्म इकाई है जो काल की, वो समय है। समझ गए? और ये समयों के ही समूह का नाम आवली, फिर घड़ी, फिर मुहूर्त, है ना, घंटा, मिनट, ये सब काल के, व्यवहार काल के रूप है। एक विशेष बात, इस प्रकरण में काल द्रव्य को कुछ लोग नहीं मानते। श्वेतांबर परंपरा में इस सूत्र की जगह एक सूत्र है कालश्चित्तेके। उनके यहाँ क्या सूत्र है? कालश्चित्तेके। काल द्रव्य भी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। समझ गए? तो उनके अनुसार वे लोग व्यवहार काल को मानते हैं, निश्चय काल को नहीं मानते। श्वेतांबर परंपरा में क्या कहते हैं? व्यवहार काल है, निश्चय काल नहीं है। जबकि दिगंबर परंपरा कहती भैया व्यवहार निश्चय नहीं होता तो व्यवहार भी कैसे होता? एक मिनट। हाँ, कालस्य जो अपना सूत्र है उसकी जगह श्वेतांबर परंपरा में मान्य है। तत्वार्थाधिगम भाष्य में कालश्चित्ते के एक सूत्र है, तो वो व्यवहार काल को मानते हैं जो पुद्गलाश्रित है, निश्चय काल नहीं मानते। हमारे यहाँ कहते हैं निश्चय काल है तभी व्यवहार है। किसी ने किसी को कहा ये शेर है, तो कहीं शेर है तब ने इसके ऊपर शेर का उपचार किया जा रहा है। मुख्य शेर की अनुपस्थिति में किसी को शेर कहा तो कहीं मुख्य शेर है तब ना। इसलिए निश्चय काल है। 6 द्रव्यों में काल द्रव्य की भी मान्यता है। ये अलग अलग मान्यता है, उसको अपना देख कर चलना चाहिए। चलिए, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो द्रव्य के आश्रित हो और निर्गुण यानी स्वयं अन्य गुण न हो, अन्य गुण रूप न हो, उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य के आश्रित रहे, नंबर 1। फिर निर्गुण हो यानी जिसमें और कोई दूसरा गुण ना हो और वो खुद अन्य गुण रूप ना हो, उसका नाम गुण है। नहीं समझ में आया? आम कोई लेता, आम है, आम एक द्रव्य है, उसके आश्रित रूप, रस, गंध और वर्ण है। ये चारों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, 4 गुण है। उसका रूप बदलकर रस नहीं होगा, रस बदलकर रंग नहीं होगा, रंग बदलकर गंध नहीं होगा। रूप रूप है, रूप में केवल रूप है। रस में केवल रस, रस केवल रस है। गंध केवल गंध है, रंग केवल रंग है।
रंग ने किसी दूसरे गुण को अपने में स्थान नहीं दिया, गंध ने किसी दूसरे गुण को अपने में स्थान नहीं दिया, और स्वाद ने किसी दूसरे गुण को अपने में स्थान नहीं दिया, और स्पर्श ने भी किसी दूसरे स्पर्श को अपने में स्थान नहीं दिया। तो जो द्रव्याश्रया, जो द्रव्य के आश्रित रहे और निर्गुणा यानी स्वयं अन्य गुण रूप ना हो, उसका नाम गुण है। समझ गए? जो द्रव्य के आश्रित में रहे और स्वयं निर्गुण रहे, यानी अन्य गुण रूप ना हो या जिसमें अन्य गुण ना हो, उसका नाम गुण है। ठीक है? तो गुण सदैव द्रव्य के आश्रित रहेगा, द्रव्य को छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, नित्य रहने वाला। पर्याय तो चले जाएगी, गुण हमेशा द्रव्य के साथ रहेगा। और एक गुण दूसरे गुण रूप भी नहीं होता। हाँ, दूसरी पर्याय है, ये गुण है ना जब तक जन्मदाता पर्यायों का, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। अब अनेक स्थानों पर परिणाम शब्द का प्रयोग हुआ। परिणाम का अर्थ क्या है? तद्भाव परिणाम, तद्भाव परिणाम, तद्भाव को परिणाम कहते हैं। तद्भाव जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उसका उसी रूप में रहना परिणाम है। जीव का जीव स्वरूप है तो जीव रूप में परिणमन करना, पुद्गल का पुद्गल रूप है तो पुद्गल रूप में परिणमन करना, धर्म द्रव्य का स्वभाव जीव पुद्गलों में गति निमित्त है तो गति रूप निमित्त रूप परिणमन होना। इस तरह तद्भाव को परिणाम कहते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। अंग्रेजी में लिखी है बहन जी। आगरा से सवाल है, आज तो उत्तर दे रहा हूं, लेकिन आगे और देखिएगा। पूछा है, महाराज जी आपने द्रव्य का लक्षण बताया था, वो सिद्ध अवस्था में होगा या नहीं होगा, तो उस अवस्था में वहाँ क्या व्यय और उत्पाद कैसे होगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस विषय में बात कही थी कि शुद्ध द्रव्यों का परिणमन सूक्ष्म परिणमन होता है, जो उनके अपने अगुण गुण प्रदेशत्व गुण के विकार रूप अधिक होता है, जो हमारे ज्ञान के गम्य नहीं है। फिर भी बच्चों को समझाने के लिए सिद्धों में उत्पाद व्यय द्रव्य को इस तरह से घटाया जाता है। सिद्ध व्यय तो संसार पर्याय का विनाश हुआ, सिद्ध पर्याय का उत्पाद हुआ, और जीव पर्याय का जीव रूप का द्रव्य रहा। तो ये बच्चों को समझाने के लिए उत्पाद व्यय द्रव्य है, समझ गए? बाकी लघु गुण के निमित्त से होने वाला परिणमन है, जो केवल आगम के द्वारा गम्य है। दूसरा सवाल सागर से है, श्वेता अमित जैन। आपने बताया कि स्कंद में 2 या 2 की अधिकता में ही बंद होते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में तो परमाणु मात्र एक ही है, तो वो स्कंद कैसे बनेगा? क्या स्वतंत्र एक परमाणु उपस्थित हो सकता है? महाराज, मैं घर में ही पाठशाला पढ़ाती हूँ, बड़े बच्चों को जैन रसायन शास्त्र के संबंध में सरल भाषा में किस प्रकार अवगत करा सकती हूँ? इस विषय पर कहाँ सरल भाषा में मिल सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने जो कहा 2 या 2 की अधिकता में ही बंद होगा, यानी 2 परमाणु नहीं, एक परमाणु में अनंत शक्तियांश होते हैं। ये शक्तियां हैं, वो घटते घटते कभी एक हो जाए तो बंद नहीं होगा। एक से अधिक हो और सामने वाले से बंद उसका तब बनेगा जब दोनों के बीच 2 का अंतर होगा, तब होगा। और आपने रसायन शास्त्र से संबंधित बातें जानने की इच्छा व्यक्त की है। विमल जी, इनको वो लेख अजीत जी का उपलब्ध करो। हाँ, हम बता देंगे। अजीत, डॉक्टर अजीत जैन, केमिस्ट्री वाले बोलिएगा। किसको बोला था? सागर में थोड़ी, मुकेश, रॉन्ग नंबर लगाइएगा तो क्या होगा? अविनाश से बोलिए।
प्रसिद्ध व्यक्ति अजीत जी, कोई दिक्कत नहीं। रुपेश के पास भी होगा। हाँ, कल प्रमाणिक ऐप में शंका समाधान भी नहीं आ रहा था। क्यों भाई? ये तो प्रमाणिक ऐप वाले से पूछिए। सुनीता जैन ने कटनी से पूछा है। तपस्वी साधु मुनि घोर तप करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, फलस्वरूप देवगति प्राप्त होती है। वहां जाकर देवियां मिलती तो गुरुदेव हम सब ये जानना चाहते हैं कि वहां भोग से कर्माशय तो होता ही है, तो ऐसे में यहाँ की त्याग तपस्या का क्या होगा? देखिए, ऐसा होता है, कभी लंबी यात्रा में जाना होता है ना, और मंजिल नहीं पहुंचते हैं तो बीच में कई गेस्ट हाउसेस रहते हैं, वहाँ विश्राम करना होता है। समझ गए? तो गेस्ट हाउस है, लॉज है, वो विश्राम भवन है, और विश्राम का काल कब तक के लिए होता है? जब तक आगे का कनेक्शन ना मिले। तो ये स्वर्ग में जो जाया जाता है वो रेस्ट के लिए जाया जाता है, वहाँ फैसिलिटीज है, पर हमारा टारगेट तो आगे का है, इसलिए इसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये तो स्वाभाविक है, जब हम आगे जर्नी करेंगे तो ये बीच का पड़ाव है, हमारे अल्पकालिक विश्राम के लिए है, इसके बाद हम अपना बेड़ा पार कर सकते हैं। चलिए, एक और है स्वाध्याय से संबंधित। ये पूछा विवेक जैन ने मुंबई से। मेरे कुछ प्रश्न श्री तत्वासुद जी की क्लास से कई दिनों से सोच रहा था पर पूछ नहीं पाया। अधर्म द्रव्य का काम जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य को रुकने में सहारा देना है। नहीं, सुधार लीजिए। हाँ, अधर्म द्रव्य का रुकने में सहारा है, परंतु देखा जाए तो हर पुद्गल जो देखने में आता है वो मोशन में रहता है, चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, जिनमें से दुनिया में हर चीज बनी है, और द्रव्य का लक्षण सत है जो कि हर क्षण उत्पाद व द्रव्य से सहित है। तो ऐसे में अधर्म द्रव्य का अस्तित्व कैसे रहा? देखिए, हम जहां बैठे हैं, ये गति मूवमेंट अलग चीज है, मूवमेंट तो परिणमनात्मक है, लेकिन एक स्थान से स्थानांतरण जो हो रहा है वो अधर्म द्रव्य के निमित्त से है, और कहीं हम एक जगह रुक रहे हैं वो अधर्म द्रव्य निमित्त है। अधर्म द्रव्य हमारे मूवमेंट का धर्म द्रव्य से माने इंटरनल मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं परिणति रूप क्रिया, परिणमन रूप क्रिया, और एक स्थान से स्थानांतरण रूप। तो हम कहीं ठहरते हों तो उसके लिए अधर्म द्रव्य हमारे लिए माध्यम बनता है। विज्ञान से इसका कोई तालमेल नहीं बनता। अन्य दर्शनों में भी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की मान्यता नहीं है। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य की मान्यता मूलतः जैन दर्शन में, उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। तो अधर्म द्रव्य का भी वही अस्तित्व है जैसा हमारा अस्तित्व है, उसमें भी उत्पाद व्यय द्रव्य है। अधर्म द्रव्य हमको उत्पाद व्यय द्रव्य से शून्य नहीं करता, लेकिन कहीं ठहर ना हो। जैसे सपोज अभी मैं इस आसन पर बैठा हूं, तो बैठा तो तख्ते पे हूं, ये तख्ता किस पर है? धरती पर है। धरती किस पर टिकी है? वो आकाश में। तो आकाश किस में? अधर्म द्रव्य ही ठहरने में निमित्त है। अगर असंख्यात में एक संख्या कम कर दिया जाए तो संख्यात बन जाता है। अगर ऐसा है तो असंख्यात भी गिना जा सकता है, क्योंकि बस संख्यात में एक और जोड़ना है। इस गणित में बनी उलझन को सुलझाए। ये भैया ये गणित ही ऐसा है हमारे यहाँ। ये उत्कृष्ट संख्यात को में एक जोड़ने पर उसे असंख्यात कहना शुरू करते हैं, जघन्य संख्या। हमारे यहाँ जो संख्या का मान है वो संख्याता संख्यात का मान, असंख्याता संख्यात, ऊपर का असंख्यात है। इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। जीव पुद्गल में से बनी शरीर में रहता है, पौद्गलिक रूपी कर्म बांधता है और भाव करता है, वो भी द्रव्य मन से करता है पुद्गल रूप। ऐसे में जीव जीव का उपकार कैसे करता है? क्योंकि अंत में तो पुद्गल ने ही जीव का उपकार किया। जैसे किसी ने किसी का उपचार किया तो पुद्गल रूप उपचार किया, भाव किया तो भी जब वो भाव पुद्गल रूप परिणत हुआ तब उपकार हुआ। कृपया इस शंका का समाधान। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव जीव का उपकार है। ये संसार अवस्था में एक दूसरे के साथ, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको उत्तर दिया, आपको मुझसे समझ में आया, आप इसे उपकार मानोगे कि नहीं? और आपने हमसे पूछा तो आपका भी मुझ पर उपकार है। पूछते नहीं तो जवाब कैसे देता? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, काल के उपकार में क्रिया भी आती है, जिसमें क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने की बात आती है। पर महाराज श्री काल जो कि टाइम है
उसे डिस्टेंस कैसे नाप सकते हैं, क्योंकि एक तरफ सेकेंड्स और एक तरफ मीटर्स है, इन दोनों का मेल कैसे खाएगा। बिल्कुल मुझे लगता है विवेक जैन विज्ञान के विद्यार्थी हैं और बात को अच्छे से समझते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है, क्रिया एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने का नाम है, लेकिन वह काल सापेक्ष भी है। इसे केवल क्षेत्र सापेक्ष मत मानो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी तो यही बताती है। तो काल सापेक्षता इसको समझो, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से मिलता है नहीं है, तो काल सापेक्ष है। यहां से वहां जाने में ये जो क्रियारूप परिणाम हुआ ये काल, और इसमें भी वर्तना नहीं होती तो ये क्रिया कैसे होती। इसलिए क्रिया को भी पुद्गल का, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ठीक, गूगल तो बताता ही आजकल। दिल्ली से कटनी 825 किलोमीटर और टाइम ड्यूरेशन 14 आवर्स। तो क्षेत्र भी काल सापेक्ष, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया। पुद्गल का बंध स्निग्धत्व और रुक्षत्व गुण से होता है, पर ये तो एक एक ही गुण हुए। अगर बंध के लिए 2 अधिक गुणों की आवश्यकता होती तो फिर बाकी और गुण कौन से हुए, बाकी अगर हल्के भारी एक्सेट्रा गुण। देखिए वो स्निग्ध और रुक्ष गुण जो सामान्य रूप से पुद्गल के स्पर्श के 8 भेद बताए वो नहीं लेना, ये पुद्गल में रहने वाले शक्तंश हैं, ये अनंत अनंत होते हैं, वो स्निग्ध भी होते हैं रुक्ष भी होते हैं। इसलिए मैंने इनका अर्थ बताते समय बताया था, इनको आप पॉजिटिव नेगेटिव से लेना, चिकना रूखापन से मत लेना। ये शक्त्यंश हैं जो परिणमनशील अवस्था में बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप इसका ध्यान रखें। बहुत अच्छे समझ करके तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं, आपके प्रश्न बड़े विद्वत्तापूर्ण लगे हैं। आप निश्चित आगे इसे और पढ़ते रहिए और जहां समझ में नहीं आए क्लियर करते रहिए। चलिए एक कायोत्सर्ग कर लीजिए पहले, और उसके बाद कायोत्सर्ग के बाद नटवंत साहब का